हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे थे कैलेंडर कैलेंडर का 3 क्लास आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम लोग इसके चौथे क्लास को देखेंगे। पीछे जो क्लासेस हुई है वह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वह है आपका रेफरेंस कैलेंडर का। तो रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो भर भर के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा और क्लास के अंत तक बने रहिएगा। रेफरेंस कैलेंडर के अंदर जो है वह किसी भी तारीख का दिन दिया जाएगा और उसके बेसिस पर कोई एक तारीख का दिन दे करके उसके आधार पर उससे अगली या पिछली तारीख का दिन आपसे पूछा जाएगा। जिसमें से इसका जो पहला टाइप है यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिएगा इसमें क्या है, आपका सवाल आप देख पा रहे होंगे कि बोला गया है कि 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। यानी इस टाइप में क्या है कि डेट और मंथ तो सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे होगा, सिर्फ डिफरेंस आपका ईयर में होगा। ईयर आपका अलग होगा, डेट और मंथ सेम होगा। इसमें जो दूसरा टाइप हम लोग करने वाले हैं उसके अंदर जो है ईयर सेम होगा और डेट और मंथ आपका चेंज होगा, और तीसरे टाइप के अंदर तीनों आपका चेंज होगा। तो तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। हमने पीछे के क्लास में आपको बताया था ऑड डेज यानी कि विषम दिन। विषम दिन किसको कहते हैं? 7 के शेषफल को। जैसे मान लीजिए कि सवाल ऐसे पूछा जाए कि भाई आज का दिन है शनिवार, तो आज से 36 दिन बाद का दिन कौन सा होगा। तो 36 दिन बाद का दिन पूछेगा तो इसमें हम +36 करते थे, और 36 दिन पहले का दिन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, -36 करेंगे। अब यहाँ हमने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर आप करते हैं, शनिवार में अगर 36 जोड़ते हैं तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा और आपके आंसर के गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर शनिवार से हम आगे रविवार, सोमवार, मंगलवार इस तरह से 36 आगे बढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि हमें एक चीज़ पता है कि हर 7 दिन के बाद वापस वही दिन लौट के आ जाता है। तो हम निकालते हैं विषम दिन। विषम दिन क्या होता है? 7 का शेषफल। तो इसमें 7 से भाग करिए, 7 पंचे 35, शेष क्या बचा? एक। यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है विषम दिन। यानी आज का दिन शनिवार है तो आज से 36 दिन बाद वही दिन होगा जो आज से एक दिन बाद, यानी 36 के बदले हम सिर्फ 1 का उपयोग करेंगे, दिन आपका सेम रह जाएगा। तो शनिवार +1 क्या होगा? शनिवार +1 रविवार आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर हमसे यह पूछा जाए कि भाई आज का दिन शनिवार है, आप बताइए कि आज से 50 दिन पहले कौन सा दिन, तो 50 दिन पहले का पूछा है तो -50 करेंगे। अब इस 50 के लिए क्या करेंगे, इसका विषम दिन निकालेंगे। तो 50 दिनों में कितने विषम दिन? 7 से भाग कर लीजिए, 7 7 49, शेष कितना? 1। यही विषम दिन कहलाता है। तो 50 दिन पहले वही दिन होगा जो एक दिन पहले। शनिवार -1 करिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? शुक्रवार। तो पीछे के क्लास में इस कॉन्सेप्ट को हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे समझिए, जब हम एक वर्ष की बात करते हैं तो एक साल में या तो 365 दिन होता है या फिर 366 दिन। तो अगर किसी वर्ष में 365 दिन है तो 365 दिन में कितना विषम दिन होगा, कितना ऑड डेज होगा? तो 365 में 7 से भाग करिए, देखिए 7 पंचे 35, 1 बचेगा, 15, 7 दूना 14, 1 बचा। यानी 365 दिनों में सिर्फ एक विषम दिन। तो आज का दिन कुछ भी दिया जाए और आज से एक वर्ष बाद यानी 365 दिन बाद का दिन पूछा जाए तो हम सिर्फ क्या करेंगे? +1 करेंगे, और 365 दिन पहले का दिन पूछा जाए तो हम -1 करेंगे, क्योंकि 365 दिन में कितना विषम दिन? एक विषम दिन। अगर 365 दिन में एक विषम दिन है तो 366 दिन में कितना विषम दिन होगा? 366 दिन में 2 विषम दिन होगा। आप इसमें 7 से भाग करके देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आज का दिन पता है, 366 दिन बाद का दिन पूछेगा तो हम सिर्फ +2 करेंगे, और अगर आज का दिन पता है, आज से 366 दिन पहले का दिन पूछा जाएगा तो सिर्फ हम क्या करते हैं? -2 करते हैं। हम लोग 7 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि हर 7 दिन के बाद वापस वही दिन लौट के आ जाता है। यह चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक वर्ष में 365 दिन कब होता है? जब बात हम लोग नॉर्मल ईयर की करते हैं, साधारण वर्ष की। जैसे 1914 एक साधारण वर्ष है, इसमें 365 दिन होगा, है ना। 1917 एक साधारण वर्ष है, इसमें क्या होगा आपका? 365 दिन होगा। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 क्या है? एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष का पहचान क्या है? जिस वर्ष में 4 का भाग लग जाए। तो इसमें 4 का भाग लग रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने लीप ईयर को आपको पहले क्लास में बताया था कि लीप ईयर का पहचान क्या है। जिस वर्ष में 4 का भाग लग जाएगा वह लीप वर्ष। सेंचुरी केस में हम लोग क्या करते हैं? 400 से भाग करके चेक करते हैं। तो यह आपका लीप वर्ष है। अगर हम बात करें 1916 में भी 4 से भाग लग रहा है, यह लीप वर्ष है। इसमें कितना दिन होगा आपका? 366 दिन होगा। तो सामान्य वर्षों में 365 दिन और लीप वर्षों में 366 दिन होता है। एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होगा, जबकि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होगा। अब आइए इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
इसी डाटा को शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा गया है। 18 अक्टूबर 2003 का दिन है शनिवार, तो 18 अक्टूबर 2009 का दिन हम लोगों से पूछा है। सबसे पहले एक बात बताइए कि यहाँ पे आपको जो है वो कैलेंडर में जाना कहाँ है, आगे की तिथि निकालना है कि पीछे की? तो 2003 में है, 2009 का निकालना है, मतलब आगे की तिथि निकालना है, तो हम इसमें प्लस करेंगे। और अगर पीछे की तिथि यानी 2003 से पहले का दिन पूछा गया होता, पहले की तिथि का दिन पूछा गया होता, तो हम माइनस करते। यहाँ आगे जाना है तो हम प्लस कर लिए। अब एक बात बताइए कि 2003 से 9 में कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है, तो 6 विषम दिन तो यह हो जाएगा, क्योंकि हर साल में एक विषम दिन तो पक्का है। हर साल में कम से कम 365 दिन होगा, तो 365 दिन में एक विषम दिन, तो यहाँ पे 6 साल का गैप है, तो 6 विषम दिन। अब एक चीज अभी आप देखे थे कि लीप वर्षों में 2 विषम दिन होता है, तो हम क्या किए यहाँ पे कि 3 से 9 तक के सभी वर्ष, सभी 6 वर्ष के लिए 6 विषम दिन ले लिए। अब बताइए 3 से 9 के दौरान क्या हमें लीप वर्ष भी मिलेगा? तो मिलेगा, एक तो 2004 मिलेगा और दूसरा 2008। अगर हम 2003 से 9 की ओर चले तो यह 2 लीप वर्ष हमें मिलना है, 2004 और 2008। और जो लीप वर्ष होगा वह, उसमें तो विषम दिन 2 होता है, यहाँ पे हर वर्ष के लिए हम सिर्फ एक ही लिए हैं, तो क्या करेंगे, बीच में जितने लीप वर्ष हमें मिलेगा उसके लिए हम एक्स्ट्रा विषम दिन इसमें जोड़ लेंगे। यानी 2003 और 9 के बीच में 6 और प्लस, यहाँ पे देख लीजिए प्लस बीच में 2 लीप वर्ष आएगा, यानी कि 2 एक्स्ट्रा, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 6 और 2 कितना? 8 हो गया। कहने का मतलब 3 से 9 के बीच में कुल 8 विषम दिन। अच्छा, 8 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है? जब भी वैल्यू 7 से बड़ा है तो 7 से भाग कर लीजिएगा। 8 का मतलब होता है 1। कहने का यह मतलब है कि आज का दिन शनिवार है, तो आज से एक दिन बाद का जो दिन होगा वही आपका आंसर, यानी शनिवार प्लस 1 आंसर क्या होगा? रविवार आंसर होगा। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ईयर के केस में आपको कैसे निकालना है विषम दिन? सबसे पहले देखिए 3 और 9 के बीच में कितने साल का गैप? 6 साल का गैप, तो 6 विषम दिन, क्योंकि हर साल में एक विषम दिन, तो 6 साल में 6 विषम दिन हो गया। इसके अलावा इसके बीच में जितने भी लीप वर्ष आएंगे उसमें जो है वो एक्स्ट्रा विषम दिन होगा, क्योंकि लीप वर्ष तो 366 दिन का हो जाता है। तो 3 से 9 की ओर चलेंगे तो 2004 एक लीप वर्ष मिलेगा और 4 साल के गैप पर 2008, यानी यह 2 लीप वर्ष मिलेगा, तो इस दोनों के लिए 2 एक्स्ट्रा, तो 6 और 2 8। 8 का मतलब 1। जब भी वैल्यू 7 से बड़ा है 7 से भाग करिए, 7 से भाग करिए, शेष क्या बचा? 1। यानी इन वर्षों के बीच में सिर्फ एक विषम दिन, और कैलेंडर में हम लोगों को आगे जाना है तो हम प्लस कर दिए। सैटरडे प्लस 1 आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया संडे। और आगे बढ़ते हैं, अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, अभी बहुत सारा चीज यहाँ पे आपको सीखना है। अगला सवाल देखिए क्या है। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार, ठीक है, 22 फरवरी 2002 का दिन शुक्रवार। हमें क्या बताना है? 22 फरवरी 2015। आप एक बात बताइए कि 2002 से 15 के बीच में कितने साल का गैप है? 13 साल का गैप है, तो 13 विषम दिन तो यह हो गया। 2 से 15 13 साल का गैप है, तो 13 विषम दिन। और इसके अलावा इसके बीच में जितने भी लीप वर्ष आएंगे ना, जितने भी लीप वर्ष, उतना विषम दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 2 से 15 की ओर चलेंगे तो 2004, देखिए 2 नहीं है, 3 नहीं है, फिर कौन है इसके बीच में? पहला 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12 और फिर तो 16 हो जाएगा जो इसके बाहर हो जाएगा। तो 2 से 15 के बीच में कितना लीप ईयर है? 3 लीप ईयर, तो 3 और आपका विषम दिन, तो 13 और 3 16। अगर हम आपसे कहें कि 2002 से 2015 के बीच में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन हो जाएंगे? तो 16। 16 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है? 16 का मतलब होता है 7 दूना 14 2, यानी 2002 से 15 के बीच में 2 विषम दिन होगा। अब इस 2 को हम प्लस करेंगे कि माइनस, तो 2 में है 15 में जाना है, यानी कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस कर दीजिए। +2 फ्राइडे +2 आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का संडे। संडे यानी कि रविवार इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? अगर क्वेश्चन को समझ जा रहे हैं तो सिर्फ देख के आप आंसर कर सकते हैं। 2 से 15 के बीच में 13 साल का गैप, तो 13 विषम दिन, और 2 से 15 के बीच में लीप ईयर कितना मिलेगा? एक तो 4, 8 और फिर 12, और 4 साल के बाद लीप ईयर आ जाता है। पहला हमें देखना है, 2 नहीं है, 3 है, 4, तो 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, यानी इन वर्षों के बीच में 3 लीप वर्ष। हमें क्या करना है? यहाँ ईयर लिखना है, इसके साथ लीप ईयर जोड़ देना है, तो 13 3 16, 16 का मतलब 2। अब हमें देखिए यहाँ कैलेंडर में आगे जा रहा है, आगे जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे, पीछे जाना होता तो माइनस। अगले क्वेश्चन में आइए। सवाल क्या है? यदि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार, 31 दिसंबर 2005 को शनिवार, तो 31 दिसंबर 2026 को, अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसमें केवल क्या हो रहा है?
सिर्फ ईयर आपका अलग अलग है, डेट और मंथ सेम यहाँ पे मिल रहा है। आप एक बात बताइए कि 5 से 26 में कितने साल का गैप है? 21 साल का। तो 21 विषम दिन तो यह हो गया, हर साल में एक, तो 21 साल में 21 विषम दिन। इसके अलावा 5 से 26 के बीच में कितने लीप ईयर मिलेंगे? तो 2008, अब 4 साल के गैप पर तो 12, इसके बाद 16, फिर 2020 और फिर 2024, यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5, है ना, 5 विषम दिन। तो 21 प्लस 5 कितना हो गया? 26। 26 विषम दिन यहाँ पे मिलेगा। 26 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है? 7 से भाग करिए, 7 या 21, शेष कितना आया? 3। 3 विषम दिन हो जाएगा। और इस बार भी 5 से 26 में जाना है, मतलब आगे जाना है, तो प्लस करेंगे। सैटरडे प्लस 3 करिए, संडे मंडे ट्यूसडे, आंसर क्या होगा आपके क्वेश्चन का? ट्यूसडे हो जाएगा, है ना। ट्यूसडे आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि मंगलवार। कुछ गलत तो नहीं किए हैं ना? एक बार चेक कर लेते हैं। 2005 में है और 26 में जाना है ना। तो देखिए क्या है, 5 से 26 में कितने साल का गैप हो गया आपका? 21 साल का गैप। तो 21 विषम दिन तो यह हो गया, ठीक है। इसके अलावा जब हम 5 से 26 की ओर चलेंगे तो लीप ईयर क्या क्या मिलेगा? 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 मिलेगा। 8, अब 4 साल बाद तो 12, अब 4 साल बाद तो 16, अब 4 साल बाद तो 20, अब 4 साल बाद तो 24, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 लीप ईयर, तो 21 और 5 26। 26 में 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, शेष कितना आ जाएगा? शेष तो 5 आ जाएगा ना, यहीं पे गलत कर दिए। शेष कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो सैटरडे प्लस 5 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। सैटरडे प्लस 5। देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यानी कि गुरुवार आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, है ना। क्या आंसर होगा आपके क्वेश्चन का? थर्सडे यानी कि गुरुवार, विकल्प बी जो है वो सही आंसर है। तो ध्यान से जो है आपको निकालना है यहाँ पे विषम दिन। 26 दिनों में कितने विषम दिन? 5। क्लियर हो रहा होगा। 26 दिनों में कितने विषम दिन हो जाएगा? 26 दिनों का मतलब है 5 विषम दिन। देखिए 5 से 26 के बीच में 21 साल का गैप, 21 विषम दिन, और इसके बीच में जितना लीप ईयर आएगा उसको इसमें जोड़ लेंगे। 5 लीप ईयर तो 5 जोड़ दिए, 26। 26 का मतलब 5। हमें आगे जाना है तो +5 कर देंगे, पीछे जाना होता तो -5 कर देते। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ देखिए क्या है। इस बार देखिए 2019 में है, 2009 में जाना है, पीछे जाना है। तो इस बार क्या करेंगे? जो भी विषम दिन आएगा उसको माइनस करेंगे। कितना विषम दिन हो जाएगा? देखिए यहाँ से 2009 से 2019, हम लोग हमेशा शुरू से लास्ट में चलेंगे, जो वर्ष पहले आएगा उससे बाद की ओर देखेंगे, आसान हो जाएगा। 2009 से 19 के बीच में कितने साल का गैप? 10 साल का गैप। तो 10 साल का गैप तो 10 विषम दिन। अब 9 से 19 की ओर चलिए, कितना लीप ईयर मिलेगा? 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, पहला लीप ईयर मिलेगा। 9 से 19 की ओर चलेंगे तो 12, उसके बाद 4 साल बाद 16, और उसके बाद 20। तो 20 तो इसके बाहर हो जाएगा। 12 और 16 यानी सिर्फ 2 विषम दिन। 9 से 16 की ओर चलेंगे तो पहला लीप ईयर 2012, उसके बाद 2016, यही 2 लीप ईयर मिलेगा। इसको इसमें प्लस करिए, 10 और 2 12, 12 का मतलब कैलेंडर में 7 से भाग करिए, 7 एकम 7, शेष कितना आ रहा है? 5। 5 विषम दिन हो जाएगा। और इस बार हम लोग कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो -5 करेंगे। ट्यूसडे -5 क्या हो जाएगा? थर्सडे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा थर्सडे। एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, 5 दिन पीछे, आज से, आज जो भी दिन है, मान लीजिए कि आज का दिन है शनिवार, ठीक है, तो आज से 5 दिन पहले वही दिन होगा जो आज से 2 दिन बाद। आज से 5 दिन पहले वही दिन होगा जो आज से 2 दिन बाद। या तो आप -5 करिए या +2 करिए, वैल्यू आपका सेम आ जाता है। जो भी आज का दिन होगा, अपने मन से सोच के देख लीजिएगा कि जो भी आज का दिन होगा, आज से 5 दिन बाद का दिन निकालिए या फिर आज से 2 दिन पहले का दिन निकालिए, दिन आपका सेम आ जाएगा। जो माइनस और प्लस है ना, इसका सम बस 7 हो जाना चाहिए। अगर हम आपसे कहे कि आज का दिन है शनिवार, तो आज से 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो आज से 6 दिन पहले वही दिन होगा जो आज से 1 दिन बाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहे कि आज का दिन है शनिवार, बताइए कि आज से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 6 दिन बाद वही दिन होगा जो आज से 1 दिन पहले, यानी प्लस वाला और माइनस वाला का सम क्या हो जाना चाहिए? 7। 6 दिन बाद वही दिन होगा जो 1 दिन पहले। इसको हम यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? देखिए हमें क्या करना है, ट्यूसडे में से 5 माइनस करना है, तो 5 पीछे जाएं या 2 आगे जाएं, दिन आपका सेम रहेगा। तो ट्यूसडे +2 करना हमारे लिए आसान है। वेडनेसडे, थर्सडे यानी कि गुरुवार आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 5 पीछे जाना थोड़ा मुश्किल है, 5 पीछे जाने में थोड़ा समय लग जाएगा। आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना है।
गौर से समझिएगा क्या है विशेष इसमें। सबसे पहले कैलेंडर में हम लोग को आगे जाना है तो प्लस कर लीजिए, क्योंकि 2004 में है, 2020 का दिन पूछा है तो प्लस कर लिए। अब एक बात बताइए कि 4 से 20 में कितने साल का गैप, 16 साल का गैप, तो 16 विषम दिन यह हो गया। अब जब पहला वर्ष और आखिरी वर्ष या दोनों में से कोई भी अगर लीप वर्ष हो तो आपको यहाँ पे गौर से देखना पड़ता है कि इसको हम लीप ईयर के रूप में काउंट करें कि नहीं करें। और कोई भी वर्ष लीप ईयर क्यों होता है, गौर से समझ लीजिए इस बात को भी। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा चुके हैं पहले भी। लीप ईयर इसलिए होता है क्योंकि उसमें 366 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा होता है सामान्य वर्ष के तुलना में। और साथ ही साथ ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है इसको कहाँ एडजस्ट किया गया है, इसको एडजस्ट किया गया है फरवरी में, है ना, जिसके वजह से फरवरी कितने दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है। तो जब तक किसी भी वर्ष के अगर कोई लीप वर्ष है और उसके 29 फरवरी को हम क्रॉस करेंगे तभी हम उसको एज ए लीप ईयर काउंट करेंगे, तभी हमें क्या मिलना है, उस वर्ष 366 दिन मिलना है, यानी एक एक्स्ट्रा विषम दिन मिलना है। जब तक हम 366 दिन क्रॉस नहीं करेंगे एक वर्ष में तब तक एक्स्ट्रा विषम दिन तो नहीं मिलेगा, यानी उसको लीप ईयर के रूप में काउंट नहीं करेंगे। तो कहने का यह मतलब है कि किसी भी वर्ष को यहाँ पे एज ए लीप ईयर हम तभी काउंट करेंगे जब हम उसके 29 फरवरी को क्रॉस करते हैं। अगर हम उसके 29 फरवरी को क्रॉस नहीं करते हैं, 28 फरवरी पे ही आके रुक गए, 27 फरवरी पे ही आके रुक गए, जनवरी में ही रुक गए, उस लीप वर्ष के जनवरी में ही रुक गए, तो उसको हम एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। और इस बात का ध्यान तब देना होता है जब पहला और आखिरी मंथ आपका वर्ष आपका लीप ईयर हो या दोनों में से कोई एक लीप ईयर हो, उस केस में। अब चलिए, तो 4 से 20 तो हमेशा छोटा से बड़ा की तरफ चलिएगा। तो आप बताइए कि क्या 2004 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। क्यों काउंट होगा? क्योंकि इसके 20 फरवरी में हैं हम लोग और आगे की ओर जा रहे हैं। तो आगे की ओर जा रहे हैं तो 2004 से आगे की ओर जाएंगे तो इसके 29 फरवरी को तो क्रॉस करके ही आगे जाएंगे ना। फरवरी क्रॉस करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर हम लोग 2005 में आएंगे, है ना। उस तरह से बढ़ते बढ़ते 2020 तक जाएंगे। कहने का मतलब है कि इसके जो है 29 फरवरी को हम लोग क्रॉस करेंगे, इसका मतलब इसको लीप ईयर के रूप में काउंट करेंगे। अब 2004, अब अगला कौन होगा? 8 होगा, फिर अगला कौन होगा? 12 होगा, फिर अगला कौन होगा? 16 होगा, फिर अगला कौन होगा? 20 तक है तो 20 होगा। अब एक चीज देखिए, 4 को तो हम काउंट कर लिए क्योंकि इसके 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे, लेकिन क्या 2020 के 29 फरवरी को हम लोग क्रॉस करेंगे? नहीं क्रॉस करेंगे, क्योंकि 20 फरवरी तक ही आकर के हम लोग रुक गए। जो कहानी हम लोग का शुरू हुआ 20 फरवरी 2004 को, वह खत्म कब हो गया? 20 फरवरी 2020 को ही खत्म हो गया। यानी 2020 लीप ईयर तो है, लेकिन इसके 29 फरवरी को हम लोग क्रॉस नहीं किए, इस वजह से इसको लीप ईयर के रूप में हम काउंट नहीं करेंगे। मतलब इसमें जो है एक्स्ट्रा विषम दिन आपका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 20 फरवरी पे ही आके हम लोग रुक गए। किसी भी वर्ष को लीप वर्ष के रूप में आपको तभी काउंट करना है जब हम लोग उसके 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे। इसके 29 फरवरी हमारे रास्ते में नहीं आता है, इस वजह से हम इसको एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 ही लीप ईयर इसके बीच में आएंगे, मतलब 4 एक्स्ट्रा विषम दिन हो जाएगा। तो 16 और 4 20, 20 का मतलब बताइए कैलेंडर में क्या होता है? 7 दूना 14, 6 होता है ना। तो हमें क्या करना है? संडे प्लस 6, संडे प्लस 6 क्या आंसर हो जाएगा? सैटरडे आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। संडे प्लस 6 यानी कि सैटरडे आंसर यहाँ पे बन रहा है विकल्प बी, है ना। चेक कर लीजिएगा एक बार। 4 से 20 16, और 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। 4 एक्स्ट्रा विषम दिन, 16 4 20, 20 का मतलब 6 हो गया। हमें क्या करना है? इन वर्षों के बीच में 16 साल का गैप तो 16, और इसमें जितने भी लीप वर्ष आएंगे उसको इसमें प्लस कर दीजिए विषम दिन निकालने के लिए। ईयर और प्लस क्या कर देना है? लीप ईयर। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझते हैं। देखिए 20 मार्च 2024 का दिन दे रखा है रविवार, संडे। तो 20 मार्च 2012 का दिन पूछा है। देखिए पहला और आखिर दोनों जो है वो आपका लीप ईयर है। हमें एक चीज बताइए कि कैलेंडर में आप जा रहे हैं आगे कि पीछे? तो 24 में है, 12 का पूछा है, पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। एक चीज तो तय हो गया। अब देखिए यहां से चलिए, 12 से 24 हमेशा जो साल पहले आए उससे बाद की तरफ चलिए। तो 12 से 24 में कितने साल का गैप? 12 साल का गैप, तो 12 विषम दिन तो यहाँ पे मिलेगा। अब एक बात बताइए कि 12 से 24 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे? तो 12 से 24 के बीच में 2012 भी होगा, अब 4 साल बाद 16 भी होगा, 4 साल बाद 20 भी होगा और 24 भी है। इतना लीप ईयर होगा। अब आप सोचिए कि क्या इस वर्ष को 2012 को
हम लीप ईयर के रूप में काउंट करेंगे तो देखिए 20 मार्च 2012 से हम आगे की तरफ जा रहे हैं ना। देखिए 20 मार्च 2012 से हम कहाँ जा रहे हैं, आगे की तरफ। हमेशा छोटा से बड़ा की तरफ चलिए। तो क्या हमारे रास्ते में 2012 का 29 फरवरी आएगा? जब 24 की ओर चलेंगे, देखो एक चीज समझो, आप 10 तारीख, किसी महीने के 10 तारीख और 28 तारीख, तो 10 तारीख और 28 तारीख के बीच में कितना विषम दिन होगा? 18 विषम दिन। तो आप 10 से 18 के बीच में दिन निकालो, या 10 से 28 के बीच में दिन निकालो, या 28 से 10 के बीच में दिन निकालो। कितना दिन आपका विषम दिन आना है? 18 दिन। तो वही चीज हम आपसे कह रहे हैं कि हम 24 से 12 की ओर चले या 12 से 24 की ओर चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ज्यादा आसान आपके लिए क्या हो जाता है कि आप छोटे से बड़े की ओर चलिए। तो 12 से 24 की ओर जब हम चलेंगे तो 12 लीप ईयर है, लेकिन 20 मार्च इसके 29 फरवरी को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। हमारा कहानी 2012 के मार्च से शुरू हो रहा है, यानी हमारे रास्ते में 2012 का, 12 के बाद फिर 13, तो 12 का हमारे रास्ते में फरवरी तो नहीं आएगा ना। कौन आएगा इसमें? मार्च के बचे हुए दिन, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 खत्म, फिर 13 में चले गए। कहने का मतलब है 2012 यहाँ पे लीप ईयर के रूप में काउंट नहीं होगा। क्या 2024 लीप ईयर के रूप में काउंट होगा? तो देखिए हम 20 मार्च 2024, 20 मार्च तक तभी पहुंचेंगे जब 2024 के 29 फरवरी को क्रॉस हम करेंगे। इसका मतलब यह एज ए लीप ईयर काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना लीप ईयर मिलेगा यहाँ पे? 1, 2, 3, तो 3 आपका लीप ईयर, यानी 3 एक्स्ट्रा विषम दिन। तो 12 और 3 15, 15 का मतलब 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, एक विषम दिन। विषम दिन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि पीछे जा रहे हैं। संडे -1 सैटरडे आपके क्वेश्चन का आंसर, विकल्प ए जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हमें यह देखना है कि कितने लीप वर्ष यहाँ पे काउंट किए जाएंगे जब पहला और आखिर वाला दोनों आपका लीप ईयर हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल देखिए क्या है। 10 अगस्त 2020 का दिन है सोमवार। 10 अगस्त 2009 का पूछा है। फिर से पीछे जा रहे हैं, माइनस करेंगे जो भी विषम दिन आएगा। आप बताइए कि 2009 से 2020 के बीच में कितने साल का गैप है? 11 साल का। तो 11 विषम दिन तो यह हो गया। और 9 से 20 की ओर चलेंगे तो लीप ईयर कौन कौन मिलेगा? 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है। पहला तो मिलेगा 2012, उसके बाद 4 साल के बाद तो 16, उसके बाद 4 साल के बाद 20। अब 12 तो बीच में आ रहा है, तो यह तो काउंट होगा। क्या 2020 को एज ए लीप ईयर काउंट करेंगे? तो देखिए 2020 के लीप ईयर है और 2020 के 10 अगस्त तक गए हैं। तो अगस्त तक जब हम जाएंगे, 9 से शुरू हो रहा है ना, अगस्त तक हम लोग जाएंगे इसके 29 फरवरी को क्रॉस करके ही, यानी इसको लीप ईयर के रूप में काउंट करेंगे। तो 1, 2 और 1 3, 11 और 3 14। 14 का मतलब बता दीजिए कैलेंडर में, 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, पूरा पूरा कट गया 0, यानी मंडे -0। मंडे -0 क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। 0 विषम दिन आने का मतलब है कि दिन आपका क्या रह जाएगा? दिन आपका सेम रह जाएगा। ठीक है, दिन क्या रहेगा यहाँ पे? बिल्कुल आपका सेम रह जाएगा। आगे चलिए, अब इसमें जो दूसरा टाइप है उस पे चलते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन आप देख रहे थे उसमें क्या मिल रहा था? उसमें जो है डेट और मंथ सेम मिलता था, सिर्फ ईयर अलग अलग। तो जब सिर्फ ईयर अलग अलग मिले तो विषम दिन कैसे निकाल रहे थे? विषम दिन निकालने के लिए हम लोग ईयर और साथ में उसके लीप ईयर को जोड़ रहे थे। जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आ रहा था उसमें 7 से भाग करके उसके शेष को लिखते थे, वही हमारा विषम दिन होता था। यहां देखिए इसमें क्या करना है। 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार, तो 29 अप्रैल 2005 का दिन पूछा है। समझिएगा क्या करना है। ईयर सेम है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें आइए, आप एक बात बताइए, गौर से देखिएगा। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहली एक चीज आप बताइए कि अगर हम आपसे पूछे कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किस महीने में कितना दिन है, तो आप बड़े आराम से बता दोगे। आप बोलोगे सर जनवरी में 31 दिन, इसको भी समझ लेते हैं 2 मिनट में। फरवरी में या तो 28 दिन या 29 दिन। 28 दिन कब रहता है? जब नॉर्मल ईयर। 29 दिन कब? जब लीप ईयर। मार्च में 31 दिन, अप्रैल 30 दिनों का, मई 31 दिनों का, जून 30 दिनों का, जुलाई और अगस्त लगातार आने वाला महीना है जो 31 दिनों का है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर फिर 30 दिनों का, अक्टूबर जो है वो आपका 31 दिनों का, नवंबर 30 दिनों का और दिसंबर फिर से 31 दिनों का। अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको एक चीज पता चलेगा। क्या पता चलेगा?
कि फरवरी तो आपका 28 या 29 दिनों का है। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे क्या है, अप्रैल है ना, अप्रैल कितने दिनों का, 30 दिनों का। तो पहला 30 दिन का महीना कौन है, अप्रैल। तो देखिए अप्रैल हो गया, इसके बाद आपका जून हो गया, है ना, उसके बाद सितंबर हो गया और नवंबर हो गया। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, यह चारों महीना जो है वह आपका 30 दिन का है। इसके अलावा फरवरी 28 या 29 दिन का, बाकी सभी महीना कितने दिनों का, बाकी सभी 31 दिनों का। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इसको याद रखिएगा बस। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 दिनों का, बाकी सभी महीना 31 दिनों का। फरवरी 28 या 29, यह तो आप ध्यान रखते ही हैं। अब देखिएगा इसमें क्या है, आप बताइए कि अगर कोई महीना 31 दिनों का है तो उसमें कितना विषम दिन होगा। तो 31 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, 3 विषम दिन होगा। तो जनवरी में विषम दिन 3। जब फरवरी में 28 दिनों का होगा तो 28 7 से कट जाएगा 0, और 29 दिनों का होगा तो 1 विषम दिन। मार्च में कितना विषम दिन, 3। अप्रैल में कितना विषम दिन, 2। तो हम 30 के बदले 2 लिख सकते हैं ना। 31 में कितना विषम दिन, 3, है ना, 30 दिन। जून 30 दिनों का, इसमें कितना विषम दिन, 2। जुलाई 31 दिनों का कितना विषम दिन, 3। अगस्त 31 दिनों का कितना विषम दिन, 3। कहने का मतलब कि जो महीना 31 दिन का होगा उसके लिए सिर्फ हम 3 लिखेंगे। 7 से भाग करिए ना, 7 चौके 28, विषम दिन कितना, 3। और जो महीना 30 दिनों का होगा उसके लिए सिर्फ 2 लिखेंगे। समझ पा रहे इस बात को, बस इसी बात को समझना है। अब यहां चलिए गौर से देखिएगा, आप बताइए कि यहाँ जो दोनों महीना है इसमें से पहले कौन सा महीना आता है, अप्रैल और अगस्त में से। आप बोलोगे सर अप्रैल और अगस्त में से पहले अप्रैल आता है, अप्रैल उसके बाद अगस्त। तो अप्रैल से अगस्त तक चलिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ध्यान से, जो महीना पहले आएगा चाहे अप्रैल ऊपर रहे या नीचे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दोनों में से जो महीना पहले होगा उसको ऊपर लिखिएगा, जो महीना बाद में रहे उसको नीचे लिखिएगा। आप बताइए कि अप्रैल में कितना दिन बचा हुआ है। अप्रैल 30 दिनों का होता है, अप्रैल में सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है। अप्रैल में कितना दिन बचा हुआ है, सिर्फ 1 दिन। तो जो पहला महीना होगा ना उसमें जो दिन बचा हुआ होगा केवल उसको लिखिएगा। मई बताइए, मई कितने दिनों का होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे, मई 31 दिनों का। तो 31 दिनों के लिए हम 31 लिखेंगे या फिर 3 दिन लिखेंगे। जून 30 दिनों का 2 लिखेंगे। जुलाई 31 दिनों का 3 लिखेंगे। और अगस्त में आखिरी महीना में कहाँ तक जाना है, 15 तारीख तक जाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। समझ पा रहे हैं, पहले महीने के बचे हुए दिन को लिखना है और आखिरी महीने के दिए गए तारीख को लिखना है। क्योंकि हम लोग देखिए 29 अप्रैल से 15 अगस्त के बीच में कितना दिन होगा वह काउंट कर रहे हैं। तो अप्रैल में 1 दिन, अप्रैल खत्म। मई में कितना दिन, 30 दिन, मई खत्म। जून में फिर कितना दिन आपका, 30 दिन, जून खत्म। जुलाई में 31 दिन, जुलाई खत्म। और अगस्त में 15 तक जाना है। तो हम इस तरीके से काउंट कर रहे हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, अप्रैल में 1 दिन बचा हुआ है प्लस अप्रैल खत्म। अब मई कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का, तो 31। जून 30 दिनों का तो प्लस 3। जुलाई 31 दिनों का तो प्लस 31। और अगस्त कितने दिनों का, अगस्त जो है आपका, अगस्त में 15 तारीख तक जाना है तो प्लस 15। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको जोड़िए, क्या वैल्यू आता है, देखिए 15 3 18, 2 20, 3 23 और 1 24, कितना आया 24। 24 का मतलब बता दो कितना विषम दिन। सर 24 में 7 से भाग कर लीजिए। 7 से जब आप इसमें भाग करिएगा तो देखिए क्या होगा, 7 या 21, कितना विषम दिन आया, 3 विषम दिन आया। यानी 15 अगस्त 2005 से 29 अप्रैल 2005 के बीच में कितने विषम दिन, 3 विषम दिन। अब इस 3 को प्लस करें इसमें कि माइनस, तो अगस्त में है, अप्रैल में जाना है, पीछे जाना है तो माइनस करिए। फ्राइडे -3, फ्राइडे -3 क्या होगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्र नहीं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मंगलवार होगा। यानी कि ट्यूसडे आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार यहाँ पे सही आंसर आपका बन रहा है। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा क्या किए हैं। यहाँ पे हमेशा आप लोग को यहाँ पे एक चीज करना है कि इन दोनों महीना में से जो महीना पहले आए उसको पहले लिखिए, जो बाद में आए उसको बाद में। अप्रैल में बताइए कितना दिन बचा हुआ है, 1 दिन बचा हुआ है। उसके बाद अगला महीना कौन होगा, मई 31 दिनों का तो 3 लिखेंगे। जून 30 दिनों का तो 2 लिखेंगे। जुलाई 31 दिनों का तो 3, और अगस्त में 15 तक जाना है तो 15। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू 7 से कट सकता है उसको हटा सकते हैं। 15 3 18, 3 21 कट रहा है, हटा दीजिए। क्या बचा आपके पास, 3। तो 3 विषम दिन है। 3 विषम को हम प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, क्योंकि अगस्त से अप्रैल में आना है।
तो अगस्त से अप्रैल में जाना है तो पीछे जाना होगा ना। शुक्रवार -3 करने के बजाय आप +4 भी कर सकते हैं, एक ही बात होगा। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, आंसर आपका मंगलवार हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगले क्वेश्चन में चलिए। यहाँ देखिए, यहाँ है 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था, तो 25 जनवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन? 25 जनवरी 2004। यहाँ भी देखिए पीछे जा रहे हैं ना, तो माइनस ही करेंगे। अप्रैल में है, जनवरी में जा रहे हैं, ईयर तो सेम है। जनवरी और अप्रैल में से पहले कौन आएगा? जनवरी और अप्रैल में से पहले जनवरी आएगा। तो आप बताइए कि जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है? 6 दिन। उसके बाद फरवरी, फरवरी कितने दिनों का होगा? 2004 का फरवरी है 28 दिन, 29 दिनों का होगा तो 1 विषम दिन। मार्च 31 दिनों का तो 3 विषम दिन। और अप्रैल में कहाँ तक जाना है? अप्रैल में 30 तारीख तक जाना है तो +3। समझिएगा क्या लिखे हैं, जनवरी से अप्रैल तो पहले जनवरी और बाद में अप्रैल, और इसके बीच के महीना को लिखिए। तो बीच का महीना कौन है? फरवरी और मार्च। जो पहला महीना है उसके बचे हुए दिन को लिखिए। तो पहला महीना जनवरी है, जनवरी में बचा हुआ दिन 6 है। और जो आखिरी महीना है उसके दी गई तारीख को लिखिए। तो आखिरी महीना अप्रैल है, अप्रैल के दिए गए तारीख को। और बीच के महीना के विषम दिन को लिखिए। तो फरवरी 2004 का फरवरी है, 29 दिनों का होगा तो 29 लिखिए या फिर 1 लिखिए, एक ही बात है। मार्च 31 दिनों का होगा तो मार्च के लिए 3 लिखते हैं। जोड़िए 30 3 33 1 34 और 6 40। कितना आ रहा है? 40। यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, 6 और 1 7 3 10 3 10 और 30 40। 40 का मतलब बताइए कैलेंडर में क्या होता है? 7 से भाग करिए, 7 पंचे 35, 5 यानी 5 विषम दिन आया तो सैटरडे -5 करेंगे। मंडे, संडे और मंडे, आंसर आपका क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। सैटरडे में से 5 माइनस करिए या +2 करिए, बात आपका एक ही है। तो आंसर क्या होगा? विकल्प ए यानी कि मंडे। पहले महीने के बचे हुए दिन लिखना है और आखिरी महीने की दिए गए तारीख को लिखना है। पहला महीना का बचा हुआ दिन और आखिरी महीना का जो तारीख दिया जाएगा। और वैसे भी देख लीजिए, हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि जनवरी से अप्रैल की ओर चलिए। जनवरी में 6 दिन, फरवरी 2004 का फरवरी है ना 29 दिनों का, तो 1 विषम दिन। मार्च 3, अप्रैल 30। सबको जोड़िए, जो भी वैल्यू आए 7 से भाग करके विषम दिन आप निकाल लीजिए। आगे चलिए अगले सवाल में। यहाँ देखिए क्या है, 6 अगस्त 2020 का दिन दिया है, 1 जनवरी 2020 का दिन पूछा है। हम जनवरी से अगस्त की ओर चलेंगे तो सबसे पहले जनवरी और बाद में अगस्त। जो पहले आता है उसको पहले लिखिए, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखिए, और बीच के महीना को लिख दीजिए। तो जनवरी है ना, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और उसके बाद अगस्त। जनवरी में बताइए कितना दिन बचा हुआ है? 1 जनवरी हुआ है, जनवरी में 30 दिन आपका बचा हुआ है। फरवरी 2020 का फरवरी है, 29 दिनों का होगा तो 29 के लिए क्या लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे। मार्च 31 दिनों का तो 3, अप्रैल 30 दिनों का तो 2, मई 31 दिनों का तो 3, जून 30 दिनों का तो 2, जुलाई 31 दिनों का तो 3 और अगस्त में 6 तारीख तक जाना है तो 6। सबको जोड़िए, जोड़ करके बताइए क्या वैल्यू आता है। एक 30 और 1 31, 3 34, 2 36, 3 39, 2 41, 3 44 और 6 50। 50 आया। 50 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है? 1। 7 से भाग करिए ना, 7 7 49, 1 होता है। हम क्या करेंगे, इस 1 को प्लस की माइनस, तो अगस्त से जनवरी में आना है, पीछे जाना है तो माइनस। थर्सडे -1, क्या आंसर हो जाएगा? वेडनेसडे। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? वेडनेसडे हो जाएगा, है ना। जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है आपका? 30 दिन बचा हुआ है, क्योंकि 1 जनवरी को ही है। अब फरवरी 2020 का फरवरी है, 29 दिनों का। 29 दिन में कितना विषम दिन? 1। उसके बाद मार्च में 3 विषम दिन, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 6 तारीख तक जाना है। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, जो वैल्यू 7 से कटते जा रहा था ना, उसको यहीं पे काट लेते। जैसे देखिए 30 और 3 33 और 2 35, 7 से कट गया 35। और आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। अब यहाँ पे 3 3 6 और 2 8, क्या बचा हमारे पास? 8। 8 का मतलब 1 ही विषम दिन होगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 1 विषम दिन। इस 1 को प्लस करेंगे कि माइनस? आगे जाना होगा तो प्लस, पीछे जाना होगा तो माइनस। अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिए क्या है, 25 जनवरी 2005 का दिन सोमवार है, तो 24 मार्च 2005 का दिन पूछा है। बताइए जनवरी और मार्च में से पहले कौन आएगा? आप बोलोगे सर पहले जनवरी आएगा, बाद में मार्च आएगा। जो पहले आता है उसको पहले लिखिए, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखिए, और इसके बीच के महीना को लिखिए, तो बीच में मात्र फरवरी है। अब बताइए कि जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है? 6 दिन, क्योंकि 25 जनवरी तक तो है। और फरवरी देख लीजिए, 2005 का फरवरी 28 दिनों का, तो 28 दिन में 0 विषम दिन,
और मार्च में कहाँ तक जाना है, 24 तारीख तक, तो +24। सभी वैल्यू को जोड़िए, कितना आता है, 24 और 6 कितना, 30। 30 का मतलब बता दो कैलेंडर में क्या होगा, 7 चौके 28, 2 विषम दिन 2 आया। इस 2 को प्लस करोगे कि माइनस, इस बार जनवरी से मार्च में जाना है, प्लस करेंगे, सोमवार +2, फिर से आंसर क्या होगा, फिर से आंसर आपका वेडनेसडे यानी कि बुधवार एक बार फिर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे जाना होगा प्लस, पीछे जाना होगा माइनस। देखिए हमेशा क्या करेंगे, जो महीना पहले आएगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। पहले महीना में जो बचा हुआ दिन होगा उसी को लिखिएगा, और आखिर महीना में जो दिया गया तारीख होगा उसको लिखिएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से हम लोग आगे चल रहे हैं ना, तो जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है, 6 दिन बचा हुआ है। उसके बाद फरवरी कितने दिनों का, 28 दिनों का। उसके बाद मार्च में कहाँ तक जाना है, 24 तक जाना है। यही तो हम लोग कर रहे हैं। अब इसको भी 7 से भाग कर लिए, 7 चौके 28, पूरा पूरा करके हटा दीजिए। 7 से भाग करिए, 7 तिया 21, शेष क्या बच गया, 3। 6 3 9, 9 का मतलब 6 3 9, 9 का मतलब कितना विषम दिन हो गया, 2 विषम दिन। 2 विषम दिन को हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि इस बार हम लोग कैलेंडर में जा रहे हैं आगे। आगे बढ़िए, अगले सवाल पे आइए, क्या है यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें बोला है 10 अगस्त 2020 का दिन है सोमवार। क्या बताना है, 31 दिसंबर 2020 का दिन। अब आप करिए यहाँ पे डायरेक्ट, देखिए अगस्त से दिसंबर में जाइए। अगस्त में कितना दिन बचा हुआ है, 21 दिन, क्योंकि अगस्त जो होता है 31 दिनों का है। सितंबर 30 दिनों का, तो 30 दिन में कितना विषम दिन, 2। अक्टूबर 31 दिनों का, तो 3 विषम दिन। नवंबर 30 दिनों का, तो 2 विषम दिन। और दिसंबर में 31 तारीख तक जाना है, तो 31। सबको जोड़ लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर वैल्यू 7 से कटने वाला है तो यहीं पे काट करके विषम दिन निकाल सकते हैं। 21 7 से कट रहा है, हटा दीजिए। 31 और यहाँ पे 31 और 2 33 और 2 35, 7 से कट गया, हटा दीजिए। क्या बचा, 3। तो विषम दिन आपके पास बच गया 3। इस 3 को क्या करिएगा, आगे जा रहे हैं ना तो प्लस करेंगे, तो मंडे +3 आपका आंसर हो जाएगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। एक बार फिर से आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है, थर्सडे हो रहा है, यानी कि गुरुवार। थर्सडे यानी कि गुरुवार आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो रहा है ना। इस तरीके से आंसर, जैसे 21 मिला, 21 को आप 0 भी लिख सकते हैं। जो भी वैल्यू 7 से कट रहा है उसको तो हटाते ही हुए ही आप चल सकते हैं ना। चलिए बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। इस बार क्या है, इस बार आपका डेट, मंथ और ईयर सब बदला हुआ है। टाइप फर्स्ट जो देखे उसमें क्या देखे थे आप, देख लीजिए। टाइप फर्स्ट जो आप देखे थे उसमें डेट मंथ सेम था, सिर्फ ईयर अलग अलग, सिर्फ ईयर अलग अलग। कैसे कर रहे थे हम लोग, जितना वर्ष का अंतर होगा उसमें लीप ईयर को जोड़ करके विषम दिन निकाल रहे थे। उसके बाद अभी आप क्या देखें, उसके बाद आपने देखा कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ईयर सेम है, डेट और मंथ अलग अलग। तो डेट और मंथ अलग अलग रहने के केस में क्या करना है आपका, जो महीना पहले आएगा उसको पहले, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है, और उसके बीच में जितने भी विषम दिन होंगे उस सबको काउंट कर लेना है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है आपका, डेट और मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है। तो हम लोग इस बार 2-2 विषम दिन निकालेंगे, गौर से समझिएगा। एक विषम दिन तो हम लोग डेट और मंथ के केस में निकालते हैं। आइए निकालिए, आप बताइए कि मई और अगस्त में से पहले कौन आएगा। आप बोलोगे पहले मई बाद में अगस्त, तो पहले क्या लिखिएगा, मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई और उसके बाद अगस्त, यही तो लिखिएगा। तो पहला महीना में कितना दिन बच रहा है, 4 दिन। मई कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का ना, है ना, 4 दिन। उसके बाद जून 30 दिनों का तो 2 लिखेंगे, जुलाई 31 दिनों का तो 3 लिखेंगे, और अगस्त में 15 तारीख तक जाना है तो +15 करेंगे। सबको जोड़िए, 15 3 18 2 20 4 24। 24 का मतलब कितना विषम दिन होगा, 7 या 21, 3 विषम दिन होगा। आप बताइए कि डेट मंथ के केस में आप आगे जा रहे हैं कि पीछे, तो अगस्त है, अगस्त में है, मई में जा रहे हैं पीछे, तो ये जो विषम दिन निकाले हैं उसको इसमें से कर लीजिए माइनस। लेकिन अभी आपका काम खत्म हुआ नहीं है, अभी और काम बचा हुआ है। समझिएगा क्या किए यहाँ पे, मई और अगस्त में से पहले आता है मई, तो पहले महीने के बचे हुए दिन, मई में कितना दिन बचा हुआ है, 4 दिन। अप्रैल 30 दिनों का होता है, मई 31 दिनों का तो 4। मई के बाद जून 30 दिनों का तो 2, जुलाई 31 दिनों का तो 3, और अगस्त में 15 तारीख तक जाना है तो 15। पहला महीना के बचा दिन, आखिरी महीना के दिए गए तारीख, और बीच के महीना के विषम दिन। सबको जोड़िए, 4 2 6 3 9, 15 9 24, 24 का मतलब 3,
3 को हम प्लस करेंगे इसमें कि माइनस, तो महीना के केस में हम लोग पीछे जा रहे हैं तो माइनस। अब डेट और मंथ का काम कर लिए, अब काम किसका बचा हुआ है? ईयर का। अब इसका भी विषम दिन भी आप निकालिए, ईयर का विषम दिन निकाल लीजिए। अब बताइए 3 से 15 में कितने साल का गैप है? 12 साल का गैप, तो 12 विषम दिन तो यह हो गया। और ईयर के केस में विषम दिन कैसे निकालते थे? ईयर प्लस लीप ईयर। तो 3 से 15 की ओर अगर आप चलिएगा तो लीप ईयर कौन कौन मिलेगा? एक तो 2004, अब 4 साल बाद 8 और उसके बाद 12, यानी 3 से 15 के बीच में हमें 3 लीप ईयर मिलेगा। तो प्लस 3 करिए, 12 और 3 कितना हो गया? 15। 15 का मतलब कैलेंडर में 1, इस 1 को क्या करना पड़ेगा? प्लस की माइनस। तो 2003 में है, 15 में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो प्लस, यानी डेट और मंथ के केस में तो पीछे जा रहे हैं, लेकिन ईयर के केस में हम लोग आगे जा रहे हैं। तो जब डेट मंथ भी अलग अलग और ईयर भी अलग अलग हो तो इस तरीके से हम लोग विषम दिन निकालेंगे। हो सकता है कि दोनों माइनस में आ जाए, हो सकता है कि दोनों प्लस में आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लस में एक माइनस में। डेट और मंथ के केस में पीछे जा रहे हैं तो डेट और मंथ का जो विषम दिन होगा उसको माइनस करेंगे, और ईयर के केस में आगे जा रहे हैं तो ईयर का जो विषम दिन होगा उसको क्या करना है? प्लस करना है। एक चीज आपको पता होगा, जैसे अगर दोनों माइनस में इस तरीके से रहे -3 -1, जब दोनों माइनस में तो चिन्ह माइनस का रहता है और इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। जब दोनों प्लस में रहता है फिर भी जोड़ते हैं, चिन्ह प्लस का होता है, +3 +1 +4 हो जाएगा। लेकिन -3 -1 क्या होगा? -4। जब दोनों माइनस में तो जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है। और अगर एक प्लस में और एक माइनस में रहता है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाते हैं हम लोग तभी जब एक प्लस में एक माइनस में रहता है। तो 3 में से 1 घटाइए 2, और चिन्ह बड़का का लिखते हैं, जो बड़का का चिन्ह होगा। बड़का 3 है, 3 माइनस में है तो माइनस लिखे यहाँ पे। समझ पा रहे इस बात को? तो यहाँ पे जो विषम दिन होगा वो क्या होगा? -3 +1, एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा, कितना हो जाएगा? 2, और चिन्ह बड़का का यानी -2। तो संडे -2 आंसर होगा, और संडे -2 क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। आंसर आपके क्वेश्चन का क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, विकल्प ए सही आंसर। समझ रहे होंगे। डेट और मंथ के केस में पीछे जा रहे हैं और ईयर के केस में हम लोग आगे जा रहे हैं। तो एक जो आपका विषम दिन होगा वह माइनस होगा और दूसरा विषम दिन क्या होगा? इसमें प्लस होगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक माइनस और एक प्लस, हो सकता है दोनों माइनस हो सकता है दोनों प्लस हो, जो भी चिन्ह होगा उसके अनुसार हमें यहाँ पे काम कर लेना है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। 31 दिसंबर 2013 को शनिवार, तो 26 अक्टूबर 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? है ना, कॉन्सेप्ट बस समझते हुए चलिएगा। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डेट और मंथ के केस में देखते हैं कि कितना हमें विषम दिन प्राप्त होता है। तो देखिए अक्टूबर से दिसंबर की ओर चलिएगा तो पहले कौन है? अक्टूबर, उसके बाद नवंबर और फिर दिसंबर। अक्टूबर में कितना दिन बचा हुआ है? अक्टूबर 31 दिनों का है तो 5, 26 अक्टूबर को है, अक्टूबर में 5 दिन बचा हुआ है। नवंबर 30 दिनों का होता है तो 2 विषम दिन, और दिसंबर में 31 तारीख तक जाना है तो +31। कितना विषम दिन? 5 2 7 और 31 38 हो गया। 38 का मतलब कितना? 7 5 35, 3 विषम दिन। अच्छा यहाँ देख लीजिए, डेट मंथ के केस में हम लोग पीछे जा रहे हैं ना, दिसंबर से अक्टूबर में आ रहा है, पीछे जा रहे हैं तो इसके विषम दिन को हम कर लेंगे माइनस। ठीक है, अब ईयर वाले में चलिए। ईयर का विषम दिन आप निकालिए। 7 से 13 में कितने साल का गैप? 6 साल का गैप, तो हर साल में एक विषम दिन, तो 6 साल में 6 विषम दिन। इसके अलावा आप बताइए कि 7 से 13 के बीच में कितना लीप ईयर मिलेगा, क्योंकि जितना लीप ईयर मिलेगा ना उतना विषम दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 7 से 13 के बीच में एक 2008 और दूसरा 2012, यानी 2 विषम दिन मिलेगा। तो +2 कर लीजिए, 6 और 2 8। 8 का मतलब बताइए कितना होगा? जब भी वैल्यू 7 से बड़ा है तो 7 से भाग करिए ना, 1। इस 1 को क्या करना है? इस 1 को प्लस करना है कि माइनस? तो ईयर के केस में हम लोग पीछे जा रहे हैं तो इसको भी हम करेंगे यहाँ पे माइनस। देखिए डेट मंथ के केस में दिसंबर से अक्टूबर में जा रहे हैं तो यह भी पीछे जा रहे हैं, यह भी माइनस होगा, और 13 से 7 में जा रहे हैं, यह भी माइनस होगा। यानी डेट और मंथ का जो विषम दिन होगा उसको भी माइनस करेंगे, और जो ईयर का विषम दिन होगा उसको भी माइनस। दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा आपका? -3 -1 -4, और शनिवार -4 करना है। 4 पीछे जाने से बेहतर है 3 आगे चले जाइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी ट्यूसडे आपके क्वेश्चन का सही आंसर है ना। क्या आंसर हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार यानी कि विकल्प बी। 4 दिन पीछे भी वही दिन होगा जो 3 दिन आगे, 4 दिन पीछे भी आप जा सकते हैं। डेट मंथ के केस में भी पीछे जा रहे हैं और ईयर के केस में भी हम लोग पीछे जा रहे हैं।
अक्टूबर में 5 दिन, नवंबर 30 दिनों का तो 2 विषम दिन, दिसंबर में 31 तारीख तक जाना है। अगले सवाल में आइए। अब यहाँ पे देखिए, गौर से देखिएगा, पहला और आखिर दोनों का महीना जो दोनों वर्ष जो है वो आपका लीप वर्ष है, तो थोड़ा सतर्क होकर यहाँ पे काम करिएगा। गौर से देखिए, अब से पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी लीप ईयर का केस होता था तो फरवरी में 29 दिन यहाँ पे लेते थे। इस बार क्या करेंगे, गौर से देखिए। सबसे पहले डेट और मंथ के केस में चलिए। फरवरी से मार्च में जाना है तो पहले फरवरी लिखेंगे और फिर मार्च लिखेंगे। फरवरी में बताइए कितना दिन बचा हुआ है। आप बोलिएगा कि सर 2004 का फरवरी है तो ये तो 29 दिनों का होगा, तो फरवरी में तो 9 दिन बचा हुआ है, लेकिन 9 दिन यहाँ पे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है कि 9 दिन क्यों ले रहे हैं, 8 के बजाय 9 इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि लीप ईयर है, तो 9 ले रहे हैं। लीप ईयर के वजह से एक दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो या तो लीप ईयर वाला जो एक्स्ट्रा दिन है उसको यहाँ काउंट करिए या फिर ईयर के केस में काउंट करिए। दोनों जगह काउंट मत करिएगा। अगर दोनों जगह काउंट कर लीजिएगा तब गलत हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जब भी सवाल में जो है डेट, मंथ और ईयर सब अलग अलग होगा तो हम हमेशा फरवरी महीना को 28 दिन का ही मान के चलेंगे। फरवरी महीना को कितना दिन का मान के चलेंगे, 28 दिनों का, क्योंकि एक्स्ट्रा जो विषम दिन होगा वो ईयर के केस में तो काउंट हो ही जाएगा। तो देखिए, फरवरी और मार्च में से फरवरी पहले, फरवरी में 8 दिन बचा हुआ है और मार्च में 20 तारीख तक जाना है। देखिए यहाँ 9 क्यों नहीं लिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है ना उसको इसमें हम साल के केस में काउंट कर ही लेंगे। अब 20 और 28, 20 और 8 कितना हो गया, 28। 28 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए डेट मंथ के केस में आगे जा रहे हैं तो डेट और मंथ का जो विषम दिन होगा वह प्लस होगा, तो +0। +0 करने का मतलब कि जो वैल्यू है वही रह जाएगा। ईयर के केस में देख लीजिए, अब ईयर के केस में 4 से 16 में चलिए, कितने साल का गैप, 12 साल का गैप। और एक्स्ट्रा जो विषम दिन होता है उसको हम ईयर के केस में यहाँ काउंट कर रहे हैं, इस वजह से डेट मंथ वाले में काउंट नहीं किए हैं। यह स्पेशल बात है जिसको ध्यान रखिएगा। तो जब हम 4 से 16 की ओर चलेंगे तो क्या 2004 एज ए लीप ईयर काउंट होगा। 4 के बाद 8 मिलेगा, फिर 12 मिलेगा, फिर 16 मिलेगा। क्या हम 2004 को लीप ईयर के रूप में काउंट करेंगे। तो 4 से आगे जा रहे हैं तो इसके 29 फरवरी को क्रॉस करके ही आगे जाएंगे, तो 29 फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं मतलब लीप ईयर के रूप में इसको काउंट करेंगे, है ना। 16 को 20 मार्च तक जा रहे हैं, 2016 के 20 मार्च तक जा रहे हैं, मतलब इसके 29 फरवरी को क्रॉस करके ही जा रहे होंगे, तो इसको भी लीप ईयर के रूप में काउंट करेंगे। तो इसके बीच में कितना लीप ईयर हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 हुई ना, तो +4 करिए, 12 4 16, 16 का मतलब कैलेंडर में 2 होता है। और ईयर के केस में आगे जा रहे हैं तो इसका भी जो विषम दिन होगा वह प्लस होगा। शुक्रवार +2 क्या आंसर होगा, संडे आंसर हो जाएगा, है ना। संडे आपके क्वेश्चन का आंसर यानी कि रविवार हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है 10 अगस्त 2020 को सोमवार है, तो हमें क्या बता रहा है, 4 जनवरी 1997। आप बताइए डेट और मंथ के केस में सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जनवरी और अगस्त में से पहले जनवरी आता है, तो जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है, 27 दिन, 31 दिनों का होता है। फरवरी में तो हमें 28 दिन ही लेना है, तो 28 दिन का मतलब 0 विषम दिन। जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च 31 दिनों का तो 3, अप्रैल 30 दिनों का 2, मई 31 दिनों का 3, जून 30 दिनों का 2, जुलाई 31 दिनों का 3 और अगस्त में जाना है 10 तारीख तक। समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। जनवरी और अगस्त में से जो महीना पहले आएगा उसको पहले लिखिए, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखिए। पहले महीने के बचे हुए दिन, तो कितना दिन बचा हुआ है जनवरी में, 27 दिन, 31 दिनों का होता है। और आखिर महीना अगस्त है, उसमें जो तारीख दिया गया उसको लिखिए, कितना तारीख है, 10 तारीख, तो 10 लिखिए। और बीच के महीना का विषम दिन, फरवरी 28 दिनों का 0, मार्च 31 दिनों का 3, अप्रैल 30 दिनों का 2, मई 31 दिनों का 3, जून 30 दिनों का 2, जुलाई 31 दिनों का, अगस्त में 10 तारीख तक जाना है। हम चाहे यहाँ पे तो जो वैल्यू 27 7 से कट रहा है उसको काट के हटा भी सकते हैं। तो देखिए 27 और 3 30, 2 32 और 3 35, 7 से कट के हटा दिए, है ना। अब हमारे पास क्या है, 10 3 13 2 15, 15 आया ना। 15 का मतलब कितना विषम दिन, 1 विषम दिन। तो डेट मंथ के केस में 1 विषम दिन आया है, 1 को प्लस करेंगे कि माइनस, तो अगस्त से जनवरी में जाना है।
तो अगस्त से जनवरी में जाना है मतलब पीछे जाना है तो माइनस, डेट मंथ के केस में हम लोग पीछे जा रहे हैं ना तो माइनस। ईयर वाले में चलिए इसको देखिए जरा सा, 97 से 2020 कितने साल का गैप है, 23 साल का, तो 23 विषम दिन यह हो गया। और 97 से जब 2020 में चलिएगा तो लीप ईयर कौन कौन मिलेगा, 97, 98, 99 नहीं है, 2000, एक तो 2000 मिलेगा, उसके बाद 4 साल के गैप पे तो 2004, फिर 2008, फिर 2012, फिर 2016 और फिर 2020। क्या 20 को लीप ईयर के रूप में काउंट करेंगे? देखिए 2020 के अगस्त तक गए हैं ना, 97 से शुरू हुआ है 20 में खत्म हुआ है, तो इसके अगस्त तक हम लोग तभी जाएंगे जब इसके 29 फरवरी को 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे तो लीप ईयर के रूप में काउंट होगा। कितना लीप ईयर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, 23 और 6 कितना हो गया आपका, 29 हो गया। 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, विषम दिन कितना आ गया, 1 आ गया। ये जो आपका डेट और मंथ का है, डेट और मंथ के केस में हम लोग पीछे जा रहे हैं तो इसके विषम दिन को माइनस कर लिए, और ईयर के केस में हम लोग देख लीजिए, ईयर के केस में भी क्या हो रहा है, ईयर के केस में भी हम लोग पीछे जा रहे हैं तो इसके भी विषम दिन को माइनस करेंगे। -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सोमवार -2 क्या होगा आपका, शनिवार, यानी कि सैटरडे आपके क्वेश्चन का सही आंसर है ना, शनिवार आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोनों ही केस में पीछे जा रहे हैं ना तो दोनों के विषम दिन को हम लोग माइनस कर लेंगे। 97 से 2020 के बीच में कितने साल का गैप, 23 साल का, तो 23 विषम दिन यह हो गया। और 97 से 2020 के बीच में 2000, 4, 8, 12, 16, 20, 3 और 3 6 विषम दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 23 6 29, 29 का मतलब 1। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। 15 जुलाई 1996 का दिन जो है वह बुधवार है। हमें बताना है 7 फरवरी 2020। सबसे पहले डेट और मंथ के केस में बताइए कि फरवरी और जुलाई में से पहले क्या आता है, आप बोलिएगा पहले फरवरी आता है, और बाद में क्या आता है आपका, बाद में आता है जुलाई। बीच का महीना क्या होगा, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब बताइए फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है, 21। अब बोलिएगा 2020 का फरवरी है, 29 दिनों का होगा ना, तो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है, जब डेट मंथ और ईयर सब अलग अलग रहे तो एक्स्ट्रा जो आपका विषम दिन बनता है उसको इसमें नहीं काउंट करेंगे हम, यहाँ ना काउंट करके, डेट मंथ के केस में ना काउंट करके ईयर के केस में काउंट कर लेंगे। किसी एक जगह ही एक्स्ट्रा वाला काउंट करना है। तो फरवरी में 21 दिन बचा हुआ है, मार्च 31 दिनों का 3 विषम दिन, अप्रैल 30 दिनों का 2 विषम दिन, मई 31 दिनों का 3 विषम दिन, जून 30 दिनों का 2 विषम दिन, जुलाई में 15 तारीख तक हमें जाना है। इन सभी वैल्यू को जोड़िए, कितना आ रहा है। आप चाहे तो 7 से कटने वाला को यहीं पे हटा सकते हैं, तो 21 7 से कट रहा है, हटा दीजिए। इसके अलावा 15 और 6 21, यह भी 7 से कट रहा है, हटा दीजिए। क्या बच गया, 4, तो 4 विषम दिन यहाँ पे आ गया। इस 4 को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -4, क्योंकि डेट मंथ के केस में हम लोग पीछे जा रहे हैं, जुलाई से फरवरी में आ रहे हैं, पीछे जाना है तो माइनस कर लेंगे। ईयर के केस में आइए, देखिए यहाँ पे 2020 से 1996 कितने साल का गैप, 24 साल का, तो 24 विषम दिन तो यह हो गया। 1996 से 2020 की ओर चलेंगे तो 24 विषम दिन। अब 1996 से 2020 की ओर अगर चलेंगे तो 1996 भी लीप ईयर है, उसके बाद 2000 भी लीप ईयर है, फिर 2004 लीप ईयर मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 12 है, फिर 16 है और फिर 20 है। क्या 1996 को लीप ईयर के रूप में काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे। क्यों काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जुलाई से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी 96 के बाद 97 में जाएंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगला वर्ष आ जाएगा। यानी 1996 का जो आपका 29 फरवरी है वो हमारे रास्ते में नहीं आ रहा है। 1996 लीप ईयर जरूर है, लेकिन इसका 29 फरवरी हमारे रास्ते में नहीं आया, मतलब इसको लीप ईयर के रूप में काउंट नहीं करेंगे। क्या 2020 के 29 फरवरी 2020 को लीप ईयर के रूप में काउंट करेंगे? तो 2020 का जो है, गौर से देखिएगा, 2020 का जो है आपका यहाँ पे 2020 7 फरवरी को ही आके हम लोग रुक गए, इसके 29 फरवरी को क्रॉस नहीं किए, इस वजह से इसको भी हम लोग लीप ईयर के रूप में काउंट नहीं करेंगे। तो कितना विषम दिन हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 24 और 5 29, 29 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 1 होता है, 1 विषम दिन आ गया। अच्छा, इस 1 को प्लस करेंगे कि माइनस, तो देखिए ईयर के केस में आगे जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। -4 + 1 क्या होगा, -3 होगा। और वेडनेसडे में से, यानी बुधवार में से 3 माइनस करिए, क्या हो जाएगा आपका, रविवार है ना, रविवार होगा। तो संडे आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, संडे, है ना।
-3 करने के बजाय आप +4 भी कर सकते हैं, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन, यानी कि संडे ही होगा। ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नहीं मैच कर पा रहा है, रिपीट कर लेते हैं, क्या दिक्कत हो सकती है, गौर से देखिएगा। देखिए क्या है सवाल। 15 जुलाई 1996 का दिन है बुधवार, ठीक है। 15 जुलाई 1996 का दिन है बुधवार। हमें क्या बताना है, 7 फरवरी 2020। डेट और मंथ के केस में पहले हम फरवरी और लास्ट में जुलाई लिखेंगे। फरवरी में कितना दिन हमें लेना है, 28 दिन ही लेना है, तो 21 दिन हो गया। मार्च 30 दिनों का तो 3 ले लिए, 31 दिनों का तो 3, अप्रैल 30 दिनों का तो 2, मई 31 दिनों का तो 3, जून 30 दिनों का तो 2, और जुलाई में 15 तक जाना है, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 से कटने वाला वैल्यू, यह 7 से कट गया, हटा दीजिए। इसके अलावा 15 3 18 3 21, 7 से कट गया, इसको भी हटा दीजिए। क्या बचा हमारे पास, 4। 4 क्या होगा, माइनस, ठीक है, -4। 96 से 2020 की ओर चलेंगे, कितने साल का गैप है, 24 साल का, तो 24 विषम दिन यह हो गया। और 96 से 2020 की ओर जब हम चलेंगे तो हमें लीप वर्ष क्या क्या मिलेगा, 96 भी मिलेगा, 2000, 2004, 8, 12, 16, और 2000, 2004, 2008, 12, 16, 20। 96 को लीप ईयर के रूप में काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके जुलाई से आगे बढ़ रहे हैं। 96 का 29 फरवरी हमारे रास्ते में नहीं आएगा, और किसी भी वर्ष को लीप ईयर के रूप में तभी काउंट करेंगे जब उसके 29 फरवरी को हम लोग क्रॉस करेंगे। और 2020 को भी लीप ईयर के रूप में काउंट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि 2020 के 7 फरवरी को ही आकर के हम लोग रुक गए, इसके 29 फरवरी को क्रॉस नहीं किए हैं, तो 2020 भी एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5, 24 और 5 29, 29 का मतलब 1, और यह जो 1 होगा वह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -4 + 1 -3। वेडनेसडे यानी बुधवार में से 3 माइनस करिएगा तो रविवार आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। रविवार ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन जो है आपका वह गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आपका रविवार हो जाएगा, है ना। क्रॉस वेरिफिकेशन इसको हम कर लिए हैं, टेंशन नहीं लेना है इसमें। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, रविवार, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पे हम लोग आंसर कर ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1 सितंबर 2008 का दिन जो है वह दे रखा है शनिवार, 29 जुलाई। आप बताइए सितंबर और जुलाई में से पहले कौन आता है, पहले सितंबर, ओ सॉरी, पहले जुलाई, उसके बाद सितंबर, बीच का महीना बताइए क्या है। जुलाई के बीच में अगस्त ही आता है, जुलाई और सितंबर के बीच में। जुलाई में कितना दिन बचा हुआ है, 31 दिनों का, तो जुलाई में 2 दिन बचा हुआ है। अगस्त 31 दिनों का, तो 3 दिन, और सितंबर में 1 तारीख तक जाना है। 2 3 5 और 1 6, कितना विषम दिन आ गया इसमें, 6 विषम दिन आया। अभी 6 को क्या करिएगा, प्लस की माइनस करिएगा, माइनस करेंगे ना, क्योंकि डेट मंथ के केस में पीछे जा रहे हैं, सितंबर से जुलाई में आ रहे हैं। ईयर के केस में चलिए, यहाँ देखिए 2008 से 2016 के बीच में कितने साल का गैप है, 8 साल का, तो 8 विषम दिन तो यह हो गया। आप बताइए 8 से 16 के बीच में कितना लीप ईयर मिलेगा, 2008, 4 साल बाद 12, फिर 2016। जब पहला और आखिरी महीना जो है वह अगर लीप ईयर बन रहा हो, या दोनों में से कोई एक भी, तो उसको जरूर चेक करिएगा कि इसको लीप ईयर के रूप में काउंट करना है कि नहीं करना है। तो 2008 का 29 फरवरी हमारे रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि सितंबर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जब 2008 के सितंबर से आगे बढ़ेंगे तो 2008 का 29 फरवरी, इसका पीछे का महीना तो रास्ते में नहीं आएगा। और 2016 के जुलाई तक पहुंचे, मतलब इसके 29 फरवरी को क्रॉस करके ही, फरवरी महीना के क्रॉस करके ही, इसका मतलब है कि इसको लीप ईयर के रूप में काउंट करेंगे। तो कितना लीप ईयर हो जाएगा, 2 लीप ईयर, यानी 2 विषम दिन एक्स्ट्रा। 8 और 2 10, 10 का मतलब कैलेंडर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ईयर के केस में हम लोग आगे जा रहे हैं, तो इसका जो विषम दिन होगा वह क्या होगा, प्लस होगा। तो -6 + 3 क्या होगा, -3 होगा। सैटरडे -3 क्या हो जाएगा आंसर आपका, सैटरडे में से 3 माइनस करिए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, गुरुवार, शनिवार है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार हो जाएगा। -3 करने से बेहतर है +4 कर लिए, -3 करने से बेहतर क्या है, +4 कर लीजिए। तो वेडनेसडे आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या एरर हो गया देखो तो, अच्छा रुक जाइए 1 सेकेंड।
शनिवार है ना, शनिवार में 4 जोड़ना है। तो शनिवार में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो क्या होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक तो था। वेडनेसडे हो जाएगा ना। इसको भी रिपीट चेक कर ले रहे हैं, ऑप्शन नहीं मैच कर पा रहा है। जुलाई में कितना दिन बचा हुआ है, 2 दिन। अगस्त 31 दिनों का तो 3, और सितंबर में 1 तारीख को जाना है, तक जाना है तो 1, 2, 3, 5 और 1, 6। यह 6 क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि सितंबर से जुलाई में जाना है, पीछे जाना है तो -6। 2008 और 16 के बीच में कितने साल का गैप, 8 साल का गैप। और 8 से 16 के बीच में लीप ईयर कौन कौन है, 8, 12 और 16। 8 को लीप ईयर के रूप में काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि सितंबर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 29 फरवरी इसका हम लोग 2008 का 29 फरवरी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। 12, 16, ये 2, 8, 2, 10। 10 का मतलब कैलेंडर में 3 होगा, और चूंकि ईयर के केस में आगे जा रहे हैं तो प्लस, -6 + 3 -3 हो जाएगा। सैटरडे में से 3 माइनस करिए, शनिवार में से 3 माइनस करिएगा, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार। बुधवार आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो विकल्प आपका दे रखा है वो चारों का चारों विकल्प क्या है, वह मिसटाइप हो गया होगा। बुधवार आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा इन क्वेश्चंस में। सभी चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया है, और हर एक चीज़ को आप रिसर्च करके देख सकते हैं, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन क्या था, हमारा रेफरेंस कैलेंडर का था। अब इसी रेफरेंस कैलेंडर के आधार पे कुछ क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। जैसे देखिएगा सवाल नंबर 36, जिसको छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ गए थे। यहाँ पे क्या है, बोला है 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन। गौर से एक बात समझिएगा। सबसे पहला चीज जो यहाँ पे आपको समझना है वो यह समझना है कि एक साल में आपका एक वर्ष में कितना दिन का होता है, या तो 365 दिन होता है या फिर 366 दिन होता है। तो अगर 365 दिन हम आगे या पीछे जाएंगे तो हमें एक विषम दिन मिलेगा। 365 दिन आगे या पीछे जाएंगे तो हमें एक विषम दिन मिलेगा, और 366 दिन अगर हम आगे और पीछे जाएंगे तो हमें कितना विषम दिन मिलेगा, 2 विषम दिन मिलेगा। यह चीज़ क्लियर है। तो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ 1 साल का गैप होता है। तो अगर नॉर्मल ईयर में हम 1 साल का गैप करते हैं तो विषम दिन सिर्फ 1 मिलेगा, और लीप ईयर में अगर हम 1 साल का गैप करते हैं तो हमें विषम दिन 2 मिलेगा। फिर से हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल ईयर में अगर हम 1 साल का गैप करते हैं तो 1 विषम दिन मिलेगा, लीप ईयर में अगर हम लोग 1 साल का गैप करते हैं तो 2 विषम दिन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 15 सितंबर 2000 का दिन दिया है कि 15 सितंबर 2000 को कौन सा दिन है। 2000 को यहाँ पे दे रखा है कि भाई शुक्रवार है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है 15 सितंबर 2001 को। क्वेश्चन को बड़े आराम से बना सकते हैं। 15 सितंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 1 साल का गैप है ना, और 1 साल का गैप है तो 365 दिन का गैप हो रहा है यहाँ पे कि 366 दिन। तो देखिए 2000 के सितंबर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इसका 29 फरवरी नहीं आ रहा है। 29 फरवरी नहीं आ रहा है मतलब 365 दिन का ही गैप यहाँ पे काउंट किया जाएगा, और चूंकि आगे जा रहा है तो हम +1 कर लेंगे। तो फ्राइडे +1 सैटरडे आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 1 साल में कितना विषम दिन, 1 विषम दिन। अगर हमारे रास्ते में 29 फरवरी आ गया तब तो 2 विषम दिन, अगर नहीं आया तो सिर्फ 1 विषम दिन। तो अब बताइए कि सितंबर 2000 से आगे सितंबर 2001 की ओर चलेंगे तो हमारे रास्ते में 2000 का 29 फरवरी आएगा, नहीं आएगा। फरवरी तो इसका पहले ही क्रॉस कर चुका है, मतलब 1 विषम दिन। 1 विषम दिन आ रहा है, इसको प्लस करेंगे कि माइनस, आगे जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे, पीछे जाना होता तो माइनस कर देते। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि 1 साल में 1 विषम दिन होगा नॉर्मल ईयर के केस में, और 1 साल में 2 विषम दिन होगा लीप ईयर के केस में। वहां पे हमें सोल्व करने का जरूरत नहीं है। देखिए 8 फरवरी 2005 का दिन दे रखा है क्वेश्चन में। 8 फरवरी 2005 को कौन सा दिन है। 8 फरवरी 2005 को जो है वो आपका मंगलवार है। हमें क्या बताना है, 8 फरवरी 2004। 8 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए कितने साल का गैप है, 1 साल का गैप है। 1 साल का गैप है तो 1 विषम दिन लेके 2 विषम दिन। अगर 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे तो 2 विषम दिन, नहीं क्रॉस करेंगे तो 1 विषम दिन। हमेशा छोटा से बड़ा की तरफ चलिए। तो 2004 से 2005 की ओर अगर आप चलिएगा तो इसके 29 फरवरी को क्रॉस करके ही चलिएगा, इसका मतलब 2 विषम दिन यहाँ पे मिलेगा। अब इस 2 को प्लस करेंगे कि माइनस, तो 2005 में है, 4 में आना है, पीछे आना है तो माइनस करेंगे। मंगलवार में से 2 माइनस करिएगा, क्या आ जाएगा आपका, संडे आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
क्या आंसर होगा? संडे आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ष में यहाँ 2 विषम दिन आया और पिछले क्वेश्चन में एक वर्ष में सिर्फ 1 विषम दिन आया, क्योंकि वहां पे हम लोग 29 फरवरी को क्रॉस नहीं किए थे और 29 फरवरी को क्रॉस करने पर 366 दिन एक साल में ही गैप हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 1 जनवरी 2008 को मंगलवार, तो 1 जनवरी 2009। आप बताइए कि 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 एक साल का गैप है, लेकिन 2008 के 29 फरवरी को हम क्रॉस करेंगे, इसका मतलब एक साल में यहाँ 2 विषम दिन, तो मंगलवार है, आगे जाना है, क्या आंसर हो जाएगा? गुरुवार। सिर्फ क्वेश्चन को देख के आंसर करना है। 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 कितने साल का गैप है? एक साल का, तो या तो 1 विषम दिन होगा या 2 विषम दिन। अब बताइए हमारे रास्ते में जो लीप ईयर है उसका 29 फरवरी आएगा, तो 1 जनवरी 2008 से जब 2009 की ओर चलेंगे तो इसका 29 फरवरी रास्ते में आएगा, यानी कि यहाँ पे कितना विषम दिन हो जाएगा? 2। आगे चलिए, यहाँ देखिए 1 जनवरी 2007 का दिन है सोमवार, तो 1 जनवरी 2008 का दिन बताइए। यहाँ से देखिए 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 की ओर चलेंगे तो एक साल का गैप। अब एक साल का गैप है तो 365 दिन होगा कि 366 दिन। तो देखिए 2008 को 1 जनवरी पे ही आके हम लोग रुक गए, मतलब इसके 29 फरवरी को क्रॉस नहीं किए, मतलब इसमें विषम दिन एक साल का गैप है, विषम दिन एक ही होगा। आगे जाना है, सोमवार है तो आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। एक साल का गैप है, गैप कितने वर्ष का है? एक साल का, तो या तो 1 प्लस करेंगे या 2 प्लस करेंगे। देखिए लीप ईयर तो है, 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 लीप ईयर तो है बाद वाला, लेकिन इसके 1 जनवरी को ही हम लोग रुक गए, इसके 29 फरवरी को क्रॉस नहीं किए। ठीक है, आगे चलिए। अब एक बात और यहाँ पे समझिए, अगर कोई भी नॉर्मल ईयर है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, उस नॉर्मल ईयर का पहला दिन जो होगा, पहला दिन क्या होता है? किसी भी साल का पहला दिन होता है 1 जनवरी और अंतिम दिन क्या होता है? 31 दिसंबर होता है। तो पहला 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन दोनों क्या होगा? समान होगा। ठीक है, कोई भी साधारण वर्ष अगर है तो उसका पहला और अंतिम दिन समान होगा। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब 2019 का देखिएगा, 2019 का पहला दिन यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम तारीख होगा। अब 2021 को चेक करिए, 2021 के पहला और अंतिम दिन सेम होगा। अब 2025 का मोबाइल निकाल के कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, पहला और अंतिम दिन सेम होगा। तो किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहला और अंतिम दिन में कितने दिन का गैप होता है? 364 दिन का। कितने दिन का? 364 दिन का। भाई एक साल होगा तब ना 365 दिन। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, एक साल से एक दिन कम है, मतलब 364 दिन, और 364 7 से पूरा पूरा कट जाता है, मतलब कितना विषम दिन इसमें मिलता है? 0 विषम दिन मिलता है। तो इस वजह से किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होगा। यहाँ देखिए 1 जनवरी 2013 को शुक्रवार, तो 31 दिसंबर 2013 को भी क्या होगा? शुक्रवार। एक साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, जो अंतिम दिन वही पहला दिन, जो पहला दिन वही अंतिम दिन। लेकिन एक लीप वर्ष की अगर हम बात करें, यानी अधिवर्ष की बात करें, तो अधिवर्ष के पहले दिन और अंतिम दिन में, पहले दिन कहने का मतलब कि 1 जनवरी और अंतिम दिन कहने का मतलब है कि 31 दिसंबर। किसी भी वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी और अंतिम दिन क्या होता है? 31 दिसंबर। इसमें एक विषम दिन होगा। क्या होगा? एक विषम दिन होगा, क्योंकि पहला और अंतिम दिन में कितने दिन का गैप हो जाता है? इसमें 365 दिन का। एक साल में 366 हो जाएगा जब लीप ईयर होगा तो एक साल से एक दिन कम है तो 365, और 365 दिनों में एक विषम दिन। वही सब कॉन्सेप्ट है, अलग कुछ भी नहीं। तो अगर बात हम लीप ईयर की करेंगे तो लीप ईयर के पहला और अंतिम दिन में कितना विषम दिन होगा? एक विषम दिन होगा। अब आगे जाना होगा तो प्लस, पीछे जाना होगा तो माइनस। जैसे देखिए 31 दिसंबर 2004 को मंगलवार, तो 1 जनवरी 2004 के अंतिम दिन और पहला दिन, यही अंतिम दिन का दिन दिया है, पहला दिन पूछा है, तो एक विषम दिन होगा। अब इस एक विषम दिन को प्लस करेंगे कि माइनस? तो माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि 31 दिसंबर का दिन दिया है और जनवरी का पूछा है, तो मंगलवार माइनस 1 क्या होगा? सोमवार होगा। समझ पा रहे होंगे? 2000 अगर हमसे पूछा जाए, गौर से देखिएगा कि 2005 का पहला और अंतिम दिन तो समान हो जाएगा, 1 जनवरी और 31 दिसंबर समान होगा। लेकिन 2004 का 1 जनवरी के को जो भी तिथि होगी उससे एक ज़्यादा 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर को जो भी तिथि होगी उससे एक कम 1 जनवरी, क्योंकि एक विषम दिन है। तो 31 दिसंबर का देगा, जनवरी का पूछेगा -1 कर लेंगे, जनवरी का देगा, दिसंबर का पूछेगा +1 कर लेंगे। विषम दिन को या तो माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे आप देख लिए।
छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसी के ऊपर आपका आधारित था। तो इस तरीके से रेफरेंस कैलेंडर के सभी टाइप को यहाँ पे हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज के क्लास में इतना ही। कैलेंडर में और भी कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में कंप्लीट करा दें। ठीक है, चलिए इसका PDF भी जरूर डाउनलोड करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।